गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने सिनफिंग के बारे में जो डिस्कशन किया था, अभी उसी के आगे वाला जो उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो टूल्स है, टूल बॉक्स, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। एज सीन इन द फिगर 2.2, द कंपोनेंट्स इन देयर यूजर इंटरफेस आर टूल बॉक्स, कैनवास एंड पैनल्स। लेट अस डिस्कस द रोल ऑफ द ईच ऑफ देम। हर एक के बारे में आज हम देखेंगे। इसको जो इंटरफेस है, फर्स्ट वन इज टूल बॉक्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट है सिनफिंग का, कैनवास एंड पैनल्स। हर एक के बारे में देखेंगे आज। फर्स्ट ऑफ ऑल टूल बॉक्स इज द मेन विंडो विच कंटेन्स सिस्टम मेनू एंड टूल्स टू क्रिएट एंड एडिट योर आर्टवर्क एज शोन इन द फिगर 2.3। ठीक है, यहाँ पे टूल बॉक्स जो है वो सबसे मेन विंडो है यहाँ पे। ठीक है, क्लोजिंग द टूल बॉक्स एग्जिस्ट द एप्लीकेशंस। यहाँ पे ऐसा कह रहे हैं कि अगर अगर टूल बॉक्स को हम क्लोज करेंगे तो पूरा एप्लीकेशन हमारा यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। इवन इफ यू हैव सिमिलर प्रोजेक्ट्स ओपन, देयर विल ओनली बी वन टूल बॉक्स फॉर ऑल। ठीक है, टूल बॉक्स जो है वो सबसे मेन है, जो सबसे मेन है। और अगर वो स्टार्ट रहेगा तो आपको पूरा वहां पे से डिटेल मिलता रहेगा। यूजिंग द टूल बॉक्स वी कैन क्रिएट अ न्यू फाइल। ठीक है, टूल बॉक्स का यूज करने से हमें न्यू फाइल, ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल, सेव द फाइल एंड सेटअप द प्रॉपर्टीज, ये सभी कुछ हमें टूल बॉक्स के टूल्स से सब मिल जाएगा। द टूल बॉक्स ऑल्सो कंटेन द जनरल टूल्स लाइक सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रांसफॉर्म एंड अदर्स फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग द ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्रिएट करने के लिए और ऑब्जेक्ट को एडिट करने के लिए स्पेशल यहाँ पे टूल बॉक्स में से सभी ऑप्शंस दिए हैं। The toolbox window is separated into three areas or a palette. जो toolbox है ना, उसको 3 पैलेट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, हर एक पैलेट के बारे में क्या काम करता है वो आज डिस्कशन करते हैं। देखिए, फर्स्ट वन, द अपर पैलेट। अभी आप लोग देख पाएंगे अपर पैलेट जो है यहाँ पे, द अपर पैलेट कंटेन्स बटन फॉर स्टैंडर्ड फाइल्स ऑपरेशंस लाइक क्रिएट अ न्यू फाइल, ओपन अ फाइल, save all files, undo and redo, as well as access to the settings, dialog and the help system। ठीक है, ये जो अपर पैलेट्स है इसमें ये सभी टूल्स इंक्लूड किए गए हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कैसे इंक्लूड किए हैं। सिनफिंग स्टूडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये जो टूल बॉक्स है उसका ये अपर पैलेट जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, न्यू, ओपन, सेव ऑल, राइट, ये सभी ऑप्शन जो है वो अपर पैलेट में दिए हैं। इन द मिडल पैलेट we have the tools like circle, rectangle, transform and others for creating and manipulating an object. We will learn more about each tools later in this chapter। यहाँ पे जो सर्कल, ठीक है, ये आप लोग देख पाएंगे, ये रखे ट्रांसफर टूल सब, यहाँ पे पॉलीगॉन्स दिए हैं, ग्रेडियंट स्टार टूल दिया है, ठीक है, रोटेट टूल दिया है, मिरर टूल्स। तो ये सभी जो है वो मिडल पैलेट में आए जाते हैं। और यहाँ पे द लोएस्ट पैलेट कंटेन्स द डिफॉल्ट सेटिंग्स फॉर न्यू लेयर्स लाइक दिस। अभी ये जो है वो लास्ट पैलेट, ये सेकंड वन था मिडल वाला, और ये सबसे जो बाय लेयर डिफॉल्ट्स का जो होता है वो यहाँ पे आपको दिखाई देता है। तो 3 पार्ट में, ठीक है, यहाँ पे काउंटिंग किया जाता है। अभी याद रखना है जो अपर पैलेट है उसमें टोटल 10 पार्ट है, 10 टूल्स है। ठीक है, जो मिडल पैलेट है उसमें 18 टूल्स आपको वहां पे दिए गए हैं। और हर एक के बारे में उसका जब नेक्स्ट चैप्टर आएगा तब उसमें हम उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये देखिए उसके 3 पार्ट आपको दिए गए हैं, अपर पैलेट, मिडल पैलेट एंड लोअर पैलेट। दिस वन इज बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स, यहाँ पे उसका हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये उसका व्यू इस तरीके से आएगा। ये मिडल व्यू है जो हमने अभी डिस्कशन किया, और दिस वन इज अपर पैलेट। ओके, अभी हर एक के बारे में यहाँ पे आपको जो बताया गया है उसके बारे में आज हम देख रहे हैं। फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर, इट क्रिएट्स द fill and the outline colors for the object. When we create a layer without outline, then it has only fill color. We can change the color by clicking on the fill or outline color।
यहाँ पे जो टूल बॉक्स दिया है, दिस वन इज द फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर, देखिए आप उस पर टूल टिप ले जाएंगे तो वो बताएगा दिस वन इज आउटलाइन कलर एंड दिस वन इज फिल कलर, राइट। अगर ये कलर हमें चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, जस्ट उस पर क्लिक करेंगे तो ये देखो कलर का ऑप्शन आ जाएगा। अभी कोई भी कलर होगा तो उसका थियरी RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू, ये तीन कलर का कॉम्बिनेशन से पूरा कलर बनेगा। यहाँ पे देखिए अगर मैं कलर यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ तो उसका देखो ये ग्रीन पार्ट जो है वो 84% है, ब्लू जो है वो 64 है, तब जाके ये कलर्स क्रिएट होगा। अभी ये देखिए मैं यहाँ से कम कर रहा हूँ तो ये देखो 37.3, तो ये कलर उसका जनरेट हुआ। अभी जो भी वेबसाइट और सब जो बनाता है उसमें HTML जो कोडिंग्स होते हैं, तो जो प्रोफेशनल लोग होते हैं ना वो HTML कोडिंग्स में ऑलवेज कलर का नाम नहीं लिखते, वहां पे कलर का कोड लिखते हैं। तो वो कलर का कोड कहाँ से दिखता है, तो दिस वन इज HTML कोड, सी। अगर ये हम कोड वहां पे लिखेंगे तो आपने जो कलर ये पसंद किया है ना, वही कलर आपको वहां पे आपने जिस पे अप्लाई किया है बैकग्राउंड में, फॉन्ट में, तो वो कलर आपको वहां पे दिखाई देगा। तो ये HTML कोडिंग्स है, ठीक है, जिससे वो कलर क्रिएट होता है। यहाँ पे देखिए आप जैसे जाएंगे तो कलर का कॉम्बिनेशन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, आपको जो करना है वो कलर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और अगर नीचे वाला सिलेक्ट करेंगे तो वहीं पे भी हम चेंज कर पाएंगे, ये देखिए, ठीक है, तो वो कलर भी चेंज हो जाएगा। यहां से हम क्लोज करते हैं ताकि वो वहां पे क्लोज हो जाएगा। गॉट इट। नाउ ब्रश साइज, सेट द साइज ऑफ द लाइन फॉर न्यू आउटलाइन लेयर्स, ठीक है। यहाँ पे जो साइज है वो ये रहा, जो 1 लिखा है, ठीक है। अगर हम ज्यादा साइज करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है देख लीजिए, ब्रश साइज ऑलरेडी लिखा है, तो वो ब्रश साइज जो है उसका साइज बढ़ाना, तो यहाँ से देखो कम होगा और यहाँ से ये ज्यादा होगा। आपको उसका व्यू यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो 13.25 PT, PT इन द सेंस पॉइंट, राइट। तो वो वहां से आपको दिखाई देगा कि हमें कितना बड़ा छोटा करना है, उसके हिसाब से वो वहां पे सेट होगा। देन ब्लेंड मेथड, ब्लेंड मेथड जो है sets the blend method which will be discussed in their later chapters. It is set to by layer default. This one, ये जो लिखा है by layer default, अभी ये जो है ना blend method, उस पे सब प्रैक्टिकल्स दिए गए हैं। वो blend method चेंज करने से प्रैक्टिकल में क्या चेंजेस होता है और कैसे होता है ना, वो जो चैप्टर्स आएंगे वही चैप्टर्स में हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन ऐसा यहाँ पे आपको बताया गया है। देन opacity, it controls the layer visibility। अब ये opacity जो है वो लेयर जो है, लेयर इन द सेंस आप जो वर्क एरिया में वर्क कर रहे हो तो वहां पे अगर आप कुछ भी क्रिएट करोगे तो उसका लेयर जनरेट होगा, तो वो लेयर का opacity क्या रहेगा, अगर आप 0 करेंगे तो वो आपको नहीं दिखाई देगा। अगर उसका लेयर का जो opacity है वो 1 रखेंगे तो हमने उसके अंदर जो लिखा है किया है वो आपको वहां पे दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे कहा गया आपको MCQ क्वेश्चंस में भी आ सकता है। इट कंट्रोल्स द लेयर्स विजिबिलिटी, 0 मीन्स द लेयर इज इनविजिबल एंड 1 मीन्स द लेयर इज विजिबल। याद रखना MCQ क्वेश्चंस में आएगा कि अगर ऑपोसिटी का कंट्रोल जो है वो 0 रखेंगे तो ऑप्शंस में क्या रहेगा, और 1 रखेंगे तो भी क्या रहेगा, 0 होगा तो इनविजिबल, 1 होगा तो विजिबल, ठीक है। देन ग्रेडियंट, यूज्ड बाय ग्रेडियंट लेयर्स as their fill, it sets to a default gradient between the foreground color and background color। ये जो ग्रेडियंट ऑप्शन है वो ये दोनों कलर का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे अगर ये दोनों कलर इकट्ठा होंगे तो यहाँ पे ये देखो ग्रेडियंट टूल्स दिया है, उसका भी प्रैक्टिकल आपको यही चैप्टर्स में दिया है, वो जब आएगा तब मैं आपको वही सिखाऊंगा, अभी से आपको दिखा दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। एंड interpolance, each waypoint has an interpolance settings which determines the manner in which the parameters changes, ठीक है। यहाँ पे ये जो क्लैम लिखा है ना, ऑरेंज कलर का डायमंड दिखाई दे रहा है आपको, तो वहां पे ये इसका वे पॉइंट्स है, ठीक है। तो वो वे पॉइंट्स वहीं से सब चेंज हो गए, जब उसके प्रैक्टिकल कनेक्टेड जो भी कुछ चेंजेस होगा ना तो वो चेंजेस सभी कुछ आपको यहाँ पे क्लेम पे दिखाई देंगे।
और ये जो है 0 और 1 यहाँ पे से भी हम चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको कलर का यहाँ पे कॉम्बिनेशंस दिया है तो उसके रिलेटेड प्लस माइनस हम कर पाते, उसका कितना आपको विजिबिलिटी चाहिए उसके हिसाब से पूरा हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। कैनवास, जो टूलबॉक्स के बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कैनवास। व्हेन यू ओपन न्यू फाइल और क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट, you will see that canvas window. It can be seen at the center of the user interface as shown in the figure 2.4. This is the place where you display your artwork and create animations. Whenever we start Synfig Studio, a new canvas window appears. Right? Canvas जो है वो क्या है, जहाँ पे हमें एनिमेशंस क्रिएट करना है तो उसके लिए जो पेज हम ओपन कर रहे हैं दैट्स कॉल्ड कैनवास। ठीक है, और यहाँ पे कहा गया है कि दिस प्लेस इज वेयर यू डिस्प्ले योर आर्ट वर्क एंड क्रिएट एनिमेशंस। यहाँ पे ये जो है दिस वन इज वर्क एरिया, यहाँ पे हमें सब जो क्रिएटिविटी करना है वो यहाँ पे करना है। दिस वन इज कैरेट, जो सिनफिंग स्टूडियो में सबसे छोटा दिखाई देगा। अगर उसको परफेक्टली नहीं देखोगे ध्यान से तो आपको दिखाई भी नहीं देगा। ये रहा एक सबसे छोटा वाला, ये देखिए दिस वन इज कैरेट। राइट, अभी यहाँ पे देखिए दिस वन इज टाइमलाइन, जहां पे हम एनिमेशंस देंगे तो टाइमलाइन के हिसाब से पूरा वो एनिमेशंस वर्क करेगा। ठीक है, द एरिया विद द ग्रे चेकबोर्ड पैटर्न्स इज द वर्किंग एरिया। दिस वन इज चेकबोर्ड पैटर्न, ये जो है वो हमारा वर्किंग एरिया है। ठीक है, विच कैन क्रिएट एलिमेंट्स लेयर एंड मैनिपुलेट्स देम। ठीक है, वहां पे सब लेयर्स और समय सब अरेंज करना है। In the upper left corner of the canvas window, you can see that caret, a little black triangle. MCQ questions में आएगा caret का जो ये tools है उसके बारे में। ठीक है, तो a little black triangle उसका आंसर होगा। कैनवास कैसा दिखता है, कहाँ पे होता है, लेफ्ट साइड पे। ठीक है, अपर लेफ्ट कॉर्नर, ये भी MCQ क्वेश्चंस का आंसर है कि विंडो में जो कैनवास है वो कौन सी साइड पे है, तो उसके ऑप्शन होंगे टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। ठीक है, तो उसका आंसर रहेगा लेफ्ट कॉर्नर है। क्लिकिंग ऑन दिस बटन द कैनवास विंडो मेनू विल पॉप अप which allows access to most of the Synfig features. Generally, in most of the applications, you find a set of menus at the top of the screen or at the top of the drawing window. अभी यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये देखिए कैरेट जो दिया है, यहाँ से हम उसका मेनू जो है उसको ओपन हम यहाँ से करते हैं। तो ये देखिएगा क्लिक करेंगे तो सभी जो मेनूज होंगे वो यहाँ से ओपन होंगे। अभी इस पे दो ऑप्शन दिया है, कैरेट में से भी मेनू ओपन कर पाते हैं और टूल बॉक्स में से भी मेनू हम ओपन कर पाते हैं। ठीक है, दोनों में ऑप्शंस दिए हैं। You can also see the timeline which appears only when you have non-zero durations in the settings. वहां पे जो अभी सेटिंग्स दिया है उसमें आप देखिए 0f लिखा है, f इन द सेंस फ्रेम। अभी टाइमलाइन जो है वो 0 है, हमने कुछ किया नहीं इसलिए यहाँ पे 0 दिखाएगा। To the left you can see the number of the current frames and on the right side two buttons to switch the animation status and lock unlock of the keyframes. यहाँ पे देखिए राइट साइड पे ऑप्शन दिए हैं, दिस वन लॉक अनलॉक का ऑप्शन दिया है और एनिमेट मोड दिया है जहां से हम एनिमेशंस दे पाएंगे। ठीक है, तो ये सभी जो दिया है यहाँ पे टाइमलाइन 0f और देखिए यहाँ पे 1s 2s लिखा है, 3s लिखा है, f इन द सेंस फ्रेम एंड द s इन द सेंस सेकेंड। ठीक है, वो एनिमेशंस में आपको पता चलेगा फ्रेम क्या है, सेकेंड क्या है, किसके हिसाब से पूरा वर्क करता है। देन पैनल्स, Synfig has different type of panels like layers, parameters, history, etc. Panel contains tools and informations about certain elements of your objects. Some panels will allow you to modify this animation. First one is यहाँ पे देखिए navigator, informations in the sense I. This one is palette editor.
अगर कलर चेंज करना है तो आप यहां से भी कर सकते हो। देखते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, अभी ये जो टूल्स है तो क्लिक करते हैं, उसका ओरिजिनल लेआउट हम ले आते हैं पैनल्स में जाके, रीसेट विंडोज टू ओरिजिनल लेआउट। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे, ये देखिए सभी ऑप्शंस आ गए। यहाँ पे जो नेविगेटर का ऑप्शन है वो भी मैं ले आता हूँ तो आपको पूरा विंडो में दिखाई दे। और नीचे जो है वो पैरम्स पैनल, तो वो भी आपको दिखाई देगा। इस तरीके से हम सेट कर रहे हैं। दिस वन इज नेविगेटर, इंफॉर्मेशन दिया है। और दिस वन इज पैलेट एडिटर। ये देखिए अभी यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ से अगर मैं कलर सिलेक्ट करूंगा ना तो भी डायरेक्ट यहाँ से कलर आ जाएगा। कई बार क्या रहता है, अगर आपके सेटिंग्स चेंज हो गए ना तो यहाँ पे क्या रहता है कि मैं कलर पे क्लिक कर रहा हूँ तो कलर का टूल्स आ जाता है। कहीं कंप्यूटर में अगर नहीं आएगा और आपको कलर चेंज करना है तो कलर चेंज करने के लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर ये नहीं आ रहा है तो यहाँ पे कोई कलर ले लीजिए और ये पैलेट में जाके आप कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर ऊपर चेंज करना है तो आप ऊपर का कलर भी चेंज कर सकते हो, याद रखना। तो ये स्पेशल उसका डिटेल्स है। दिस वन इज इन्फो। ओके, द टू विंडोज ऑन द बॉटम and the right are customizable dock dialog. Each dialog contains a set panels which are arranged horizontally or vertically. दोनों ऑप्शंस दिए, horizontally and vertically. Some panels share the same space inside the dock dialog. We can switch between them clicking on the tabs. We can arrange the contents of dock dialog by dragging the panels tab to where we want it. If accidentally we close a panel, go to the toolbox, select file, panels and click on the name of the panels you need. ठीक है, अगर हमारे कहीं पैनल्स बंद हो गए गलती से तो दिस वन इज द ऑप्शंस। ये देखिए अभी आपको कौन सा पैनल चाहिए तो आप जिस पे क्लिक करोगे उसका आपको दिखाई देगा। अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, पैनल्स में जाइए और रीसेट विंडोज टू ओरिजिनल लेआउट। ओरिजिनल लेआउट यानी सिनफिंग का जो ओरिजिनल लुक है कि जैसे हम सिनफिंग स्टार्ट करते हैं और उसके बाय डिफॉल्ट जितने भी विंडोज ओपन होते हैं तो वो अगर करना है तो अगर ये क्लिक कर दोगे आप तो उसके जितने भी विंडोज है वो विंडोज सब एज यूजुअल आपको वहां पे दिखाई देंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिया फाइल पैनल्स एंड क्लिक ऑन द नेम of the panel you need. Then drag the panel into the dock dialog where you want to place. Figure 2.5 and 2.6 shows the panels arranged vertically and horizontally. ये देखिए यहाँ पे सब एडजस्टमेंट दिया है। ठीक है, 2.5 एंड 2.6 ये उसका 2.6 है। तो ये जो है पेरेंट्स, चिल्ड्रंस, की फ्रेम्स, टाइम ट्रैक, कर्व्स एंड कैनवास मेटा डेटा। तो आप लोगों को अभी मैंने बताया तो ये रहा, देखो सभी ऑप्शंस आपको दिए हैं, पैरम्स, चिल्ड्रन, की फ्रेम्स। ठीक है, यहाँ पे टाइम ट्रैक, कर्व्स एंड कैनवास मेटा डेटा। जो ऑप्शंस यहाँ पे है वही ऑप्शंस आपको यहाँ पे मैं सेम दिखाई दे रहा हूँ। यहाँ पे इसलिए ये पार्ट नहीं दिख रहा है हमें क्योंकि अभी हमने कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं किया है या तो यहाँ पे हमने कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ नहीं किया है, इसकी वजह से ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हम वो भी करेंगे, देखते हैं चलिए तो आपको पता चलेगा। रेक्टेंगल ड्रॉ कराऊं, ठीक है, तो ये देखिए आ गया अपने हिसाब से। जैसा लेयर क्रिएट होगा उसका यहाँ पे आप देखिए, मैंने अभी जो बताया आपको मैं इसमें ये ऑप्शंस, तो ये ऑप्शन हमारा पहले नहीं दिखाई दे रहा था। क्यों? हमने कुछ ड्राइंग नहीं किया था, हमने कोई लेयर नहीं लिया था। अभी देखो यहाँ पे मैंने जैसे लेयर लिया तो इसका व्यू देखो दोनों का सेम आ जाता है। ठीक है, अभी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना कलर पे और बाद में कलर भी चेंज करोगे ना तो हमने जो ड्राइंग किया ना देखो उसका कलर भी अपने आप चेंज हो जाएगा। दिस वन, गॉट इट? तो ये उसका ऑप्शंस है, ऐसे उसमें हम वर्क कर पाते हैं। लेट अस डिस्कस द फंक्शंस ऑफ सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पैनल्स। जो पैनल्स है वो कैसे वर्क करती है, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। The first one is layer panels. It displays the layers of your working canvas. ठीक है, क्या कह रहा है,
इट्स डिस्प्लेज द लेयर्स फॉर योर वर्किंग कैनवास। आप जिस लेयर पे वर्क कर रहे हो तो उस पे ये पूरा देखिएगा कि कैसा प्रॉपर है कि नहीं। और यहाँ पे इट ऑल्सो अलाउज यू टू मैनिपुलेट्स दिस लेयर्स, वो लेयर को अरेंज करने में आपको हेल्प करेगा। Params panel, it shows the currently selected layers parameters. When multiple layers are selected, multiple layers in the sense एक से ज्यादा, ठीक है, हमने layers पसंद किए तो only the parameters that are common in the selected layers are displayed। ठीक है, काफी सारे layers है तो उसमें ऑप्शंस दिए पैरम्स में। अगर हमें पर्टिकुलर कोई लेयर पे वर्क करना है, जैसे अभी मैंने बताया आपको कि हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया था, उस पर अगर आपको पूरा वर्क करना है तो उसी पे क्लिक करेंगे तो उसी पे चेंजेस होगा। ठीक है, टूल ऑप्शन पैनल्स, इट शोज ऑप्शंस दैट आर स्पेसिफिक टू द करंटली सिलेक्टेड टूल्स। अभी आपको ये टूल्स ऑप्शन जो है उसमें क्या दिखाई देगा कि आपने स्पेसिफिक करंटली कौन सा टूल सिलेक्ट किया है, उसके बारे में डिटेल्स आएगा। द नेविगेटर, नेविगेटर यू नो दैट व्हाट इज नेविगेशन, नेविगेशन कैसे काम करता है। वैसे यहाँ पे नेविगेटर का ऑप्शन दिया है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट को अगर आपको जूम में देखना है या जूम कम करके देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। इट शोज द थंबनेल्स इमेज ऑफ द व्हाट इज द करंटली सिलेक्टेड कैनवास लुक लाइक। वी कैन ऑल्सो जूम इन द मूव द फोकस अराउंड। पर्टिकुलर हमें कोई ऑब्जेक्ट है उस पर फोकस करना है, ये देखिए दिस वन इज नेविगेटर दिखा है यहाँ पे। अगर इसको मैं बड़ा करूंगा तो ये देखिए जूम हो जाता है, इसको छोटा करूंगा तो ये देखो कितना छोटा हो जाता है, और जूम करेंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम यहाँ पे नेविगेटर हमें दिखाई दे रहा है। हिस्ट्री पैनल, इट कीप्स ट्रैक ऑफ ऑल द एक्शंस दैट आर डन व्हाइल एडिटिंग द फाइल्स। द चेकबॉक्स कॉलम इज used to disable specific actions without going through the entire actions list. So if we want to redo or undo an actions or group of actions, just click on the check box। ठीक है, हिस्ट्री पैनल में यहाँ पे आपको दिखा देगा कि आपके जो टूल्स है, आपने जो लेयर्स लिए हैं वो हिस्ट्री पैनल में आपने क्या किया है, तो उसका यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स दिखाई देगा। There are many other panels, and to know about each, simply hold mouse over its icon and a tooltip will pop up to describe its functions। Right? Tooltip जो है हर एक आइकॉन पे अगर हम रखेंगे, यहाँ पे टूल बॉक्स दिया है तो ये टूलटिप जो है अगर उस पे हम माउस रख देंगे तो बताएगा दिस वन इज मिरर टूल, दिस वन इज पॉलीगॉन। ठीक है, ये देखिए परम सही है। तो हर एक चीज पे अगर हम कर्सर रखेंगे, ठीक है, तो वो बताएगा फिल कलर है या ब्लेंड मेथड है, ठीक है, अमाउंट है, अल्फा चैनल लेयर्स है, रेडियस है। ठीक है, तो ये हर एक चीज के बारे में आपको वहां पे बताएगा। अभी यहाँ पे हम देखेंगे सिनफिंग जो है, सिनफिंग में फाइल कैसे क्रिएट करते हैं और उसका प्रॉपर्टीज कैसे हमें सेट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ लेट अस सी हाउ टू क्रिएट अ न्यू फाइल एंड सेट इट प्रॉपर्टीज। टू क्रिएट अ न्यू फाइल, परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट वन इज सिलेक्ट टूलबॉक्स न्यू फाइल, ये उसका फर्स्ट स्टाइल है जिससे हम ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल एन इज द ऑल्सो शॉर्टकट की ऑफ द क्रिएट अ न्यू फाइल। ठीक है, alternatively when you start synfing, a new file is automatically created। Click on the caret edit properties, this will open a dialog box as shown in the figure 2.7। ठीक है, अगर फाइल जो हमने नया क्रिएट किया है उसके बाद अगर उसका प्रॉपर्टीज हमें सेट करना है तो प्रॉपर्टीज सेट करने के लिए हमें ऐसा ऑप्शन वहां पे दिखाई देगा। ये देखिए अभी हमारा सिनफिंग स्टूडियो यहाँ पे स्टार्ट है। ये देखिए अभी यहां से हम टूल बॉक्स भी ले आते हैं, कैरेट में जाएंगे, एडिट और प्रॉपर्टीज। देखो ये कैनवास का इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमें दिया गया है। अभी कैनवास का जो इंफॉर्मेशन दिया गया है उसके रिलेटेड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए क्या क्या कहा गया, नेम। तो सिनफिंग एनिमेशन 1 यहाँ पे नेम दिया है, तो हमारा जो प्रोग्राम है हमें जो नाम देना है
हम जो एनिमेशंस बनाते हैं वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। एग्जाम्पल फॉर मैं लिख रहा हूँ माई फर्स्ट एनिमेशंस, ठीक है। फिर उसके बाद उसका हाइट और विड्थ दिया है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई लोगों को कैनवास का जो साइज है वो कैसे बड़ा करते हैं वो नहीं समझ में आता। जूम करने से साइज बड़ा नहीं हो जाता, ठीक है। जो ओरिजिनल साइज रहता है उसको अगर आप जूम करोगे तो वो जस्ट आपको जूम में दिखाई देगा, बट मुझे कैनवास का ही साइज बढ़ाना हो तो यहाँ पे ऑप्शंस दिया है। हाइट विड्थ देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 800, ठीक है। और इसका जो हाइट है वो भी मैं कर रहा हूँ यहाँ पे 800, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अभी जो कैनवास है उसमें हमने जो किया था उसके 3 टाइप्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इमेज, टाइम और अदर। अभी मैं नॉर्मली ये टूल्स जो है परम्स भी जो है उसको मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको इजीली पता चले। अभी यहाँ पे हम देखते हैं, you can set the name of the file and give the description to your animations. In the window, you can see 3 tabs, namely image, time and others. This one 3 tab, image, times and others. The image tab is used to set the image size and image area. Right, read this, image size and image area in the sense जो कैनवास का हमें वर्क एरिया है वो एरिया बढ़ाने के लिए। इन फिगर 2.7, द टाइम टैब इज यूज्ड फॉर सेटिंग्स द स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम। जो टाइम टैब है वो क्या करेगा, उसका जो स्टार्टिंग टाइम और उसका जो एंड टाइम हो वो यहाँ पे हमें सेट करके देगा। एंड फ्रेम पर सेकेंड, FPS, फ्रेम पर सेकेंड उसका जो वर्क होगा वो बताएगा। The default settings are shown in the figure 2.8. We will learn more about these properties later. ठीक है, इसके बारे में हम आगे जब उसका प्रैक्टिकल करेंगे तब ज्यादा दिखाएंगे, जैसा यहाँ पे हमें कहा गया है। अभी देखिए, नेम सिंफिंग हमने जो दिया था वो, इमेज का हमने देखा। अभी यहाँ पे देखिए हम डिस्कशन करते हैं। अभी इमेज का हमने देखा, यहाँ पे 800 कर दिया। यहाँ पे इमेज स्पैन, एक्स एक्सिस, ये सभी कुछ आप देखिए यहाँ से हम सीधा भी चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे अपर और डाउन 2 एरो दिए हैं, अप डाउन। अप करोगे तो बढ़ेगा, कम करोगे तो यहाँ से डाउन वाला। अभी टाइम पे चलते हैं, तो याद रखना सिंफिंग का जो बाय डिफॉल्ट टाइम इज द 5s, s इन द सेंस सेकेंड एंड f इन द सेंस फ्रेम, ठीक है। यहाँ पे 0f लिखा है, 5s लिखा है, ठीक है। और फ्रेम पर सेकेंड इज इक्वल टू 24 इन द सेंस व्हाट, उसका जो फ्रेम्स है वो पर सेकेंड के हिसाब से वहां पे वो एनिमेट होगा। तो उसका जो दिया है फ्रेम पर सेकेंड इज इक्वल टू 24। और अदर ऑप्शन जो दिए हैं, अदर ऑप्शंस में इमेज का हाइट, विड्थ, इमेज एक्सपेक्ट, ये सब ऑप्शंस दिए हैं जो यहाँ पे हमें कहीं पे बताया नहीं है, ठीक है। जस्ट नॉलेज के लिए आपको मैं जस्ट दिखा रहा हूँ। इमेज में जाते हैं वापिस, अभी हम ओके करेंगे तो आप देखिए उसका जो वर्क एरिया था वो वर्क एरिया का जो साइज है वो बढ़ गया, दिखाई दे रहा है। पहले कैसा था और अभी कैसा है देखिए आप, उसका जो साइज है वो दिखाई दे रहा है आपको। गॉट इट, क्योंकि हमने वहां पे 800 किया है उसकी वजह से उसका साइज वहां पे बढ़ गया है। और मैंने जो रेक्टेंगल किया था ये देखो, अगर हम सर्कल को यहाँ पे बीच में ले आएंगे, ओके, ये उसके ऑप्शंस हैं। नाउ क्लिक ओके बटन्स एंड द चेंजेस विल बी अप्लाइड। हमने जो चेंजेस किए हैं, ठीक है, करने के बाद ओके करेंगे तो वही चेंजेस जो वर्क एरिया पे, इमेज पे या टाइम पे जिस पे भी हमने चेंज किया है वो सभी पे वहां पे आपको दिखाई देगा। आफ्टर क्रिएटिंग द फाइल एंड सेटिंग प्रॉपर्टीज, वी कैन नाउ स्टार्ट क्रिएटिंग अवर आर्ट वर्क एंड एनिमेशंस। ये सभी चेंजेस करने के बाद अभी हम उसमें आर्ट वर्क और एनिमेशंस का पूरा वर्क कर पाएंगे, ठीक है, ताकि हमें जो एनिमेशंस बनाना है तो वहां पे हम वो एनिमेशंस बना पाएंगे। तो ये सेटिंग्स यानी प्रॉपर्टीज सबसे पहले सेट करना इंपॉर्टेंस है, ठीक है। बाद में भी कर सकते हैं लेकिन अगर याद रहता है तो सबसे पहले उसका प्रॉपर्टीज चेंज कर देंगे ताकि हमें एनिमेशंस और वो बनाने में काफी इजी रहेगा और वर्क करने में भी इजी रहेगा। सिंफिंग स्टूडियो जो है वो नॉर्मली प्रैक्टिकल, उसका कहीं कंप्यूटर ऐसे होंगे जो सिंफिंग स्टार्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, वो प्रॉब्लम पहले से है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता है
तो याद रखना, अगर आप थोड़ा भी वर्क कर रहे हो तो सबसे पहले उसको सेव कर दीजिए। ठीक है, सेव करने से क्या होगा, आपका वर्क चला नहीं जाएगा। वरना काफी सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आए हैं अभी तक कि सिनफिंग स्टूडियो स्टार्ट करते सर हमने बहुत अच्छा एनिमेशंस बनाया था और ऑटोमेटिकली हमारा सिनफिंग स्टूडियो जो है वो क्लोज हो गया। तो ये प्रॉब्लम ना है, उसकी वजह से आपको याद रखना है, अगर आप वर्क कर रहे हो तो विथ इन 5 मिनट्स 10 मिनट्स के बाद कंट्रोल एस इज द शॉर्टकट की ऑफ द सेव। ठीक है, आप शॉर्टकट की से फाइल को सेव कर सकते हो ताकि हमारा जो वर्क है वो वहां पे सेफ रहे। ये चीज आपको याद रखना है। लेट अस नाउ सी डिफरेंट टूल्स यूज्ड टू क्रिएट एंड मैनिपुलेट एन ऑब्जेक्ट। जो दूसरे ऑप्शंस दिए हैं उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। फर्स्ट वन इज द टूल्स। टूल्स हेल्प यू क्रिएट द आर्टवर्क फ्रॉम मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट। अभी टूल्स जो है वो क्या करता है, आर्टवर्क और मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट बनाने में काफी यूजफुल हो रहा है। ठीक है, सिनफिंग प्रोवाइड वेरियस टूल्स टू क्रिएट एंड मैनिपुलेट्स एन ऑब्जेक्ट। सभी जो टूल्स है उसको अरेंज करने में और कहीं ना कहीं ऐसा क्रिएट करने में वो यूजफुल होते हैं। फिगर 2.9 shows these tools. Each tools has its own set of options and parameters. जो टूल्स रहता है वो हर एक के ऑप्शंस रहते हैं और हर एक के पैरामीटर्स रहते हैं। पैरामीटर्स इन द सेंस परम्स में आपको दिखाया था, जो टूल्स हम क्लिक करेंगे उसके रिगार्डिंग्स वो लेयर्स आपको दिखाएगा, उसके ऑप्शंस दिखाएंगे, ताकि अगर हमें उसमें कोई चेंजेस करना है तो भी हम कर पाएंगे। एंड पैरामीटर्स आर विजिबल इन द पैरामीटर्स पैनल। ठीक है, हमने यहाँ पे जो बताया था आपको कि जो पैरामीटर्स पैनल है हमने अब क्लोज किया, वापिस मैं पैनल्स में जाके रीसेट करता हूँ दिस वन। ठीक है, तो अगर ये टूल सिलेक्ट किया इसके लिए इसके रिगार्डिंग्स मुझे यहाँ पे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। तो हर एक के पैरामीटर्स जो है रहते हैं वो डिफरेंट रहते हैं। ठीक है, ताकि हम उस पर वर्क कर पाए। व्हेन यू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर टूल द टूल ऑप्शंस पैनल डिस्प्लेड द ऑप्शन दैट आर अवेलेबल फॉर दैट पर्टिकुलर जो टूल्स है, अगर उस पर हम जाएंगे उसके ऑप्शंस को क्लिक करेंगे, उसके पैनल्स में जाएंगे तो उसके जो डिस्प्ले उसके ऑप्शंस जो अवेलेबल है वो सभी अवेलेबल ऑप्शंस हमें वहां पे दिखाई देंगे, ताकि अगर उसमें हमें कोई चेंजेस करना है। देखिए यहाँ पे ये जो ऑप्शंस है, अभी ये ऑप्शंस क्या है ना, तो ये टेक्स्ट बुक में आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर आपको सिनफिंग स्टूडियो है उसके अगर टूल बॉक्स में जाएंगे तो यहाँ से ये ऑप्शंस अगर आप टूल टिप रखेंगे तो बताएंगे। दिस वन इज ट्रांसफर टूल, दिस वन इज स्मूथ मूव टूल्स, स्केल टूल, रोटेट टूल्स, मिरर टूल्स, यहाँ पे सर्कल टूल्स, रेक्टेंगल, स्टार टूल्स, दिस वन इज ग्रेडियंट, पॉलीगॉन टूल्स, बीलाइन टूल, ड्रॉ टूल, विथ टूल्स, यहाँ पे फिल टूल दिया है, आई ड्रॉप टूल्स, टेक्स्ट टूल्स, स्केच टूल्स एंड जूम टूल्स। हर एक के बारे में आप टूल टिप वहां पे रखोगे तो वो बताएंगे। अभी मैंने जस्ट उसके नाम दिखा है, वो काम क्या करता है वो आगे उसका प्रैक्टिकल आता है तो उसमें हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अभी उसको खाली जस्ट आपको नाम देखने हैं कि वो क्या काम करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो स्पेशल उसका जो प्रैक्टिकल है पर्टिकुलर सर्कल टूल्स और रेक्टेंगल टूल्स जो है उसके कनेक्टेड जो उसका प्रैक्टिकल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको यहाँ पे सेंड करेंगे। ठीक है, तो आज आप लोगों को इतना देखना है। अगर आप लोगों ने सिनफिंग डाउनलोड किया है तो वो भी आप एक बार देख लेना, आपसे प्रॉपर वर्क होता है नहीं होता है। कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम है, कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर है, बार बार हमें देखिए आप यहाँ पे भी नंबर ऑफ विंडोज ओपन करनी पड़ती है और देखना पड़ता है कि कौन सा है, और टूल बॉक्स जैसे बंद करेंगे उसके सभी विंडोज बंद हो जाएंगे अपने आप। गॉट इट? तो आप लोग एक बार डाउनलोड करके देख लेना, अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे इन्फॉर्म करना। ठीक है, अभी तक का ये जो सेकेंड चैप्टर का सेकेंड थियरी जो है हमने करवाया है, यू जस्ट रीडली प्रॉपरली लाइन टू लाइन आप देख लीजिए। कहीं पे भी दिक्कत आती है, पर्टिकुलर कोई वर्ड्स आपको समझ में नहीं आता, यू जस्ट इन्फॉर्म मी। ठीक है, और उसका सॉल्यूशन हम करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में ये जो चैप्टर है उसका प्रैक्टिकल हम देखेंगे। ठीक है, हैव अ नाइस डे।